हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में हम आज से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका क्वेश्चन सोल्व जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 2020 का देखेंगे। इसके पहले हमने आपको 2020 से 2011 तक का हिस्ट्री एंड साइंस कंप्लीट किया। आज से हम पॉलिटी करेंगे। तो पॉलिटी में भी सेम हम 2020 से लेकर के 2011 तक करेंगे। ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देखा, आपने साइंस में देखा, हिस्ट्री में देखा, हर सब्जेक्ट में आप प्रीवियस ईयर पेपर यदि प्रॉपर तरीका से करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं होंगे, लेकिन उसके पॉइंट्स को आपको यूज करोगे। सम टाइम डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 10 ईयर के ड्यूरेशन में देखोगे तो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा। तो आज हम पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्रेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा कि फंडामेंटल ड्यूटी के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखो, फर्स्ट है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये सही है। ये फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये ऐड किए गए थे। और उसके बाद देखोगे कि इनिशियली आपके जो जब ऐड किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तो 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटी थे। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। तो उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपको 10 ऐड किए गए। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत जो है वो 11th ऐड किए गए। तो फर्स्ट सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटी। यस, आपको जो भी है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा को त्यागना है। दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल थ्रू रीट्स। यस, फंडामेंटल राइट्स जो है वो थ्रू रीट्स के द्वारा जो है इन्फोर्सिएबल है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिएबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी के नेचर यदि देखोगे सारे, तो ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है। हाउएवर जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये बोला था कि जो ये एक तरह से होना चाहिए, इसके लिए प्रावधान होना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए यदि आप नहीं मानते हो, लेकिन फाइनली जो भी है पार्लियामेंट ने जो एक्सेप्ट किया वो इस चीज को नहीं किया। तो ये भी सही है। नेक्स्ट, दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। यस, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इवन इफ दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, but in certain circumstances they are prevailing over fundamental rights। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ के लिए डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है। ए लॉट ऑफ, देखो ये जो है कहते हैं ना कि फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज हैं, तो सॉरी 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 वो आई एक्सप्लेन इट रॉन्ग, वो आपका डीपीएसपी के थ्रू है। सॉरी, ये जो आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो वो आपको कुछ जगह में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ के लिए आपका ये यूज किया जा सकता है। करा मे बी इट इज यूज्ड और नॉट, it is not sure, but it may be used. I'm sorry for the explanation that I gave for DPSP. ओके, तो डी इज रॉन्ग। ओके, डी इज रॉन्ग, तो डी ही आंसर आपका हो जाएगा। ये देखो, ये 3 के 3 आपका सही थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। Next, the governor of a state may exercise discretionary power when तो he or she is not convinced by the advice of the council of minister। ये ऑप्शन गलत है। ये क्यों? आर्टिकल 163 जो आपका कहता है, 163 में जो है कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है गवर्नर को, तो रूल्स क्या जो है, स्टेट का रूल गवर्नर के नेम से चलता है। लेकिन गवर्नर जो है हर सर्कमस्टांसिस में अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं करते हैं। तो अनलेस अदरवाइज डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़ करके बाकी जो गवर्नर है वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करेंगे। तो ये जो है ही और सी इज नॉट कन्विंस्ड बाय, तो ये इसमें नहीं आता है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कन्विंस नहीं होते हैं, इसके कारण नहीं। देयर व्हेन देयर आर डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन्ड, तब आप वहां है जो आप यूज कर सकते हैं। तो जो ये कन्विंस और न कन्विंस होने का यहाँ प्रश्न नहीं है, तो ये गलत हो गया। The constitution requires him or her to act in his her discretion in certain matters। yes, ये सही है कि उनको कुछ certain matters है जहां उनका discretion है।
अब नेक्स्ट आपका है, ही और सी इज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। यदि वो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं, तब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसमें 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि ये अदरवाइज 163 के अंतर्गत जो बात मानेंगे तो इसमें भी नहीं करेंगे और ये इसमें भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 जो मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, अब देखो इसमें जो आपको सबसे आसान लगता है मैच करने में, सबसे देखो जो इजी है उसके ऊपर पहले चलो। अब देखो इलिटिस्ट डेमोक्रेसी, तो इलिटिस्ट का मतलब क्या है, इलीट ग्रुप, देयर आर फ्यू, कि ओनली प्रिविलेज्ड फ्यू। तो देखो इलिटिस्ट डेमोक्रेसी में क्या हो जाएगा, पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज्ड बाय प्रिविलेज्ड वन। तो देखो डी का 1 हो गया, तो डी का 1 हो गया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। अब देखो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, तो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी है तो जहां डेवलपमेंट की बात करेगा, तो हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो ये आपका हो गया। अब है पीपल्स डेमोक्रेसी, तो पीपल्स डेमोक्रेसी में क्या होगा कि सोशल इक्वालिटी थ्रू कॉमन ऑनरशिप ऑफ वेल्थ। ठीक है, एंड प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, तो कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स टू इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 3 2 1 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेंसर मोशन इज नॉट करेक्ट। कह रहा अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। यस, इसे लाने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है। कोई भी देखो, सबसे बड़ा मोशन होता है एक तरह से, सबसे टफ मोशन एक तरह से है नो कॉन्फिडेंस मोशन। टफ इन द सेंस कि वो यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है ऑफ द डे रिजाइन कर देती है, और मल्टीपल टाइम जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। लेकिन सेंसर मोशन, तो जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए होता है। इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको को रिजाइन करना होगा यदि डिफीट हो, मोशन जो है सरकार के अगेंस्ट में पास हो गया तो। ठीक है, तो लेकिन जो आपका सेंसर मोशन है, सेंसर मोशन जो है वो इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए भी हो सकता है, और जो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी हो सकता है। तो सेंसर मोशन, अ लीव ऑफ हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। यस, इसे लाने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है। द गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर इट्स डिस्कशन। नो, जो हाउस के ये हैं, ठीक है, तो ये लोकसभा में ही लाया जाएगा। तो लोकसभा में लाया जाएगा तो स्पीकर जो हैं वो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि किस टाइम पे डिस्कशन किया जाए। गवर्नमेंट जो है वो फ्री नहीं है, तो यही आपका गलत हो गया, बी आंसर इसका हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायरिटी। यस, वो इंडिविजुअल के भी लिए भी हो सकता है, और आपका इंडिविजुअल के लिए भी और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। द स्पीकर डिसाइड वेदर द मोशन इज इन ऑर्डर। यस, कि मोशन नियमानुकूल प्रस्ताव है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे। तो देखो जब ये सही है तो ऐसे भी देखोगे कि ये आपका गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा, जो स्पीकर ये बताएंगे कि यस क्या होना चाहिए। तो बी इसका आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ अ मनी बिल। मनी बिल का, तो देखो मनी बिल ओनली लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा, राज्यसभा में इसका मिनिमल रोल है। राज्यसभा में एक तरह से बस वो वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ सजेशंस है वो दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा उस सजेशंस को माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इंट्रोड्यूस होगा ओनली इन लोकसभा, तो सही है। अ डेप्यूटी स्पीकर कैन आल्सो सर्टिफाई अ मनी बिल इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉलिंग वैकेंट। देखो अब यदि ऑफिस ये जो है ऑफिस जो आपका है, तो अब उसमें से यदि स्पीकर के पास अथॉरिटी है कि वो मनी बिल को सर्टिफाई करे कि ये मनी बिल है, लेकिन यदि आपका ऑफिस ऑफ स्पीकर खाली है तो उनके जगह जो क्या है डेप्यूटी स्पीकर वर्क कर रहे हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, स्पीकर्स अथॉरिटी इज फाइनल एज टू वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। यस, ये सही है। इट कैन बी रेफर टू ए ज्वाइंट कमिटी। नो, ज्वाइंट कमिटी ऑफ द टू हाउसेस। नो, ये आपके ज्वाइंट कमिटी के पास नहीं, इसमें आपके लोकसभा के पास ही पावर है। ठीक है, तो लोकसभा ही वो डिसाइड करेगी कि यस जो मनी बिल
क्या है, ठीक है। तो लोकसभा की कमिटी है, वो इसको स्टडी करेंगे, वो इसको देखेंगे प्रॉपर तरीका से, जो भी है उस चीज को ये करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है डी, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है द आइडियल ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्स दैट। तो आइडियल ऑफ सोशल जस्टिस इन द सेंस कि जो सोसाइटी में एक तरह से है कि सोसाइटी में हर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यस, समानु समानु समानुपातिकता, यानी कि प्रोपोर्शनल जो है उसके आधार पे जो है वो डिसाइड इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। कि जैसे देखो इक्वल ट्रीटमेंट इन द सेंस ना, प्रोपोर्शनलिटी इन द सेंस कि जो पुअर है उनको थोड़ा अधिक हेल्प की जरूरत है। जैसे मान के चलो राइट टू फूड है, तो राइट टू फूड है उसमें आपका फूड सिक्योरिटी है, तो उसमें क्या जो रिच पर्सन है उन्हें फूड फ्री फ्री में नहीं दिया जाता है या सब्सिडाइज रेट पे नहीं दिया जाता है, लेकिन जो पुअर हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, तो उनको दिया जाता है। तो इस वजह से है कि इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सही है। ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स। यस, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसेंडेड टू रिकॉग्नाइज सोशल नीड्स। यस, सोशल नीड्स को देखते हुए जो है वो आपके इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वो उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो ये ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड आज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, वो उनके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके इक्वल आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ही और सी एंजॉयज राइट टू ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। नो, वो जो है इंडिया के किसी भी कोर्ट में वो अपना ऑडियंस ही एंजॉय राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, ही और सी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, और जब तक एक तरह से माना यह जाता है कि जब तक सरकार है कोई भी पार्टिकुलर सरकार, तो तब तक वो रहेंगे, उसके बाद वो हट जाएंगे। यदि सरकार कोई भी, मान के चलो कि यूपीए गवर्नमेंट थी, तो यूपीए में जो थे वो यूपीए गवर्नमेंट गई तो वो चले गए। उसके बाद जो है नए गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, इन द सेंस प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजन से करते हैं। तो ही और सी रिसीव्स रिम्यूनरेशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यस, वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिटरमाइंड किया जाएगा टाइम टू टाइम, जब उनका अपॉइंटमेंट होगा तो वो उनके अनुसार। देखो अब सुप्रीम कोर्ट के ये जज बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी नहीं होगी, वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बी आपका गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू द पंचायत। अभी देखो पंचायत काफी चर्चा में है, क्योंकि यूपी में देखो पंचायत चुनाव में जो अनऑफिशियल डेटा जो टीचर्स वगैरह बताते हैं कि मोर देन 1600 टीचर, वो बहुत पहले की डेटा है कि ड्यू टू इलेक्शन ड्यूटी, आइदर इलेक्शन के ड्यूरेशन में या आउटसाइड में या हॉस्पिटल में, बोर्ड से अवेयर, वो उनका डेथ हो गया कोविड-19 के चपेट में आने से। लेकिन सरकार बहुत कम एक्सेप्ट कर रही है। फिर देखो बिहार में पंचायत चुनाव अभी होना था, लेकिन अभी डिले किया जा रहा है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए। तो ये इस तरह से अभी चर्चा में है। तो ओनली द पार्लियामेंट में इंडो पंचायत विद पावर्स एंड अथॉरिटी। नो, ये जो पंचायत को पावर और अथॉरिटी है वो कहाँ से मिलती है? लेजिस्लेचर से मिलती है, स्टेट लेजिस्लेचर से। ठीक है, तो ये पहला आपका गलत हो गया। दूसरा, अ स्टेट में डिवोल्व पावर्स टू पंचायत इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यस, देखो जो लोकल लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर इनफैक्ट कह सकते हैं, लेजिस्लेचर जो है वो उनको प्लान वगैरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के रिलेटेड प्लान को बना सकते हैं, बनाने का अधिकार दे सकते हैं, जो कि उन लोकल एरिया के नीड में है। A state may devolve powers to panchayat in implementation of schemes for economic development and social justice। तो ये आपका ये भी सही है। तो बी और सी जो है वो आपका सॉरी 2 और 3 दोनों सही है, तो ये होगा। अब देखो ये इसमें बी ऑप्शन में ये लगेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी उसके लिए। यस, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिवोल्व, ये डिवोल्व नहीं करती है, ये काम नहीं है। मेनली पंचायत ये काम आज की डेट में कर रही है, लेकिन ये कैन, स्टेट कैन
डू दैट। ठीक है, तो इस वजह से सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ ए रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ अ स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस टू, तो ये एड्रेस किनको होना चाहिए, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमिटी, तो पब्लिक अकाउंट पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमिटी में जो है 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है कि पार्टी के आधार पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपका ये किया जाता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। तो यस, ये 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं ये राज्यसभा के होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, नो, ये जब सही हुआ तो ये गलत है। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इज 5 ईयर्स, तो ये जो आपका है ये फिक्स, ये 1 ईयर के लिए, वन टाइम में 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, नो, ये पब्लिक अकाउंट कमिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो जो है कन्वेंशन के अनुसार जो है अपोजिशन पार्टी के होते हैं। ठीक है, जो सरकार में नहीं है अपोजिशन वाले से होते हैं, तो ये ए होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द स्पीकर लोकसभा इज आर करेक्ट, तो लोकसभा के स्पीकर के संबंध में कौन सा सही है। द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नो, ये इलेक्शन जो लोकसभा का स्पीकर का होता है वो मेंबर्स जो हैं ये अपने में से ये करते हैं। ठीक है, यस, ये ट्रू है कि जो मेजोरिटी पार्टी की होती है वो उसके ही मेंबर होते हैं जो लोकसभा के स्पीकर बनते हैं, तो ये आपका गलत है। सेकेंड आपका, द स्पीकर ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन, यस, स्पेशल जो है लोकसभा स्पीकर होने के लिए ओथ और अफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होती। एज ए मेंबर के तौर पे जो ओथ और अफर्मेशन लेते हैं वही उनके लिए लागू होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 3, द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, तो देखो इन नॉर्मल केसेस स्पीकर वोट नहीं करते हैं, लेकिन जब इक्वालिटी ऑफ वोट होता है तो ये कास्टिंग वोट करते हैं, तो ये 3 गलत हो गया, तो ओनली 2 आपका सही है, तो ओनली 2 सही है, तो आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो टेम्पोररी बेसिस पे प्रोटेम के तौर पे जो इनिशियली सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, लेकिन फिर परमानेंट रूप से राजेंद्र प्रसाद जो हैं बनाए गए, और बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चीफ थे। ठीक है, तो ये बी बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ अ टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट टेरिटरी। अब कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ ए टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया। देखो कोई भी जो सोवरेन कंट्री है, तो सोवरेन कंट्री के संबंध में हम उनके लेजिस्लेटिव फंक्शंस को नहीं करेंगे, इवन उनकी मर्जी पे। यदि ऐसा सिचुएशन होता है तो उनको पहले जो है एक तरह से इंडिया में मर्ज करना पड़ेगा, इंडिया में आना पड़ेगा, उसके बाद हम इंडिया में शामिल होना पड़ेगा इंडिया के साथ, तब हम उसके बाद उनके संबंध में लॉ रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं। अब देखो जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम जो है इंडिया का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट हो गया, फिर उसके बाद फुल स्टेट हो गया, तो जब कहीं ना कहीं आप इसके पार्ट हो गए तभी ये वन ऑफ द मोस्ट ये कंटेंशियस क्वेश्चन है, तो बट ये जो है मेरे अनुसार ये आपका गलत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती है। दूसरा देखो, द यूनियन गवर्नमेंट मे नोट इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट विद फंक्शंस ओवर मैटर्स वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, यस ये सही है आपका कि गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं वहां दे सकती है जहां की सेंटर का यूनियन का पावर एक्सटेंड करता है। देखो क्या होता है, कुछ स्टेट में, स्टेट के अंदर भी देयर आर सर्टेन इंस्टॉलेशन, सर्टेन एरिया वेयर यूनियन का पावर एक्सटेंड करता है, तो वहां के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो
एक्ट नहीं बनाएगी वहां वो उनका पावर एक्सटेंड नहीं करेगा। तो सेकंड सही है। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्टेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मिलिट्री इंपॉर्टेंस। यस, ये भी सही है। क्योंकि क्या है, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में मान के चलो कि कुछ सिचुएशन ऐसा है जो कि एरिया, कोई एरिया है, वो बॉर्डर एरिया है, या फिर वहां पे मिलिट्री मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइदर वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, पर्सनल है, और रसद है, उनके बहुत सारे चीज़ें हैं। तो वो जाने के लिए कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि स्पेशल उनके लिए प्रोविजन किए जाएं। ठीक है। गवर्नर में विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रस्ट इट्स ऑफिसर्स विद फंक्शन ऑन मैटर्स विच फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। यस, ये देखो, अब ये ए और डी में लिटिल विट कंफ्यूजन है, बट गवर्नर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये कुछ जो फंक्शंस हैं वो कर सकते हैं, तो ये भी ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये सही है। अब देखो, देयर इज लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट इन माय ओपिनियन ए इज द करेक्ट आंसर। As per provision of the Constitution of India, which one of the following is correct? Only Parliament has the power to legislate over a subject under the concurrent list. No, ये गलत आपका हो गया, क्योंकि concurrent list में दोनों के पास पावर है, सेंटर as well as state. Both Parliament and a state legislature have the power to legislate over a subject under the concurrent list. Yes, यही स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि जो concurrent list में दोनों के पास पावर है, तो यही सही है। A legislation made under the concurrent list by parliament should be ratified by half of the state legislatures so as to become a law of the country. No, देखो, इसमें कंकरेंट लिस्ट में यदि दोनों ने रूल बनाया, पार्लियामेंट ने भी बनाया, स्टेट्स ने भी बनाया, तो उस सिचुएशन में सेंटर का प्रिवेल होगा। ओनली स्टेट लेजिस्लेचर्स आर एम्पावर्ड टू मेक लॉ अंडर कंकरेंट लिस्ट। नो, ये तो गलत है, ऑलरेडी ऐसे ही हो गया। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, which of the following statements regarding passing of law under the state list is are correct? तो स्टेट लिस्ट के अंदर, even in the sphere state list exclusively reserved for states, parliament can legislate under certain circumstances. yes, ये सही है। देखो, ये तब होगा जब राज्यसभा जो है 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है कोई रेजोल्यूशन, तो उस केस में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत आपका हो गया कि ये ऐसा नहीं होगा। सॉरी सॉरी, ये जो है ये सही है, पार्लियामेंट भी बना सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो ये सही है आपका है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट, तो पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये आपका गलत हो गया जब फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट आपका सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट है, ए रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा टू पास अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट। यस, ये आपका जो है ये होना चाहिए, तो ये आपका 1 एंड 3 ये सही है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which of the following statements regarding promulgation of ordinance is are correct? तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस which are of temporary duration। देखो, लॉ बनाना जो पार्लियामेंट का काम है, तो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वेयर इट इज नेसेसरी टू पास ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस नॉर्मली क्या होता है कि आइदर जो वन हाउस या बोथ हाउस सेशन में नहीं है, और वो ये माना जाता है कि ऑर्डिनेंस जो है उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, 6 मंथ प्लस 6 वीक। यानी कि देखो क्या होता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो जब असेंबल होता है पार्लियामेंट, तो विद इन 6 वीक्स जो है वो पास होना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम 2 हाउस जो सीटिंग है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 6 मंथ होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो हो सकता है ऑर्डिनेंस जो 6 मंथ एंड 6 वीक। लेकिन सो डीसी बादवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस जो है एक तरह से फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उस चीज को ये नहीं करें। ठीक है, क्योंकि कोई भी लॉ है वो आपका लेजिस्लेचर से पास होना चाहिए प्रॉपर। तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस which are of temporary duration, सही है। ऑर्डिनेंस promulgated by the president has to be ratified by the parliament within 6 weeks of its reassembly। तो ये भी आपका ये सही है। ठीक है, एक सेकेंड, जो है an ordinance promulgated by the president has to be ratified by the parliament within 6 weeks।
ये आपका ये स्टेटमेंट भी सही है कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया, तो वो रेटिफाई किया जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली। तो रीअसेंबली जब होता है तो उसके 6 वीक्स में आपके ये किए जाने चाहिए। तो ये आपका ये भी सही हो गया, ठीक है? तो ये सही हो गया, तो आपका क्या हो गया कि बोथ 1 एंड 2 आपका ये सही हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द Delimitation Commission of India and subject to Article 333 of the Constitution of India, what is the maximum number of member that a state legislature assembly may have? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500। देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां भी है वहां के लिए क्या होना चाहिए? वहां के लिए आपके होना चाहिए कि 1/3 मैक्सिमम मिनिमम। देखो यहाँ जो मिनिमम है 60 है, तो मिनिमम 60 है, और जो आपके, ठीक है, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 40 और मैक्सिमम जो होना चाहिए 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements are correct with regard to a speaker और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा? तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के संबंध में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ये आपका सही है। तो on dissolution of the Lok Sabha, both the speaker and deputy speaker cease to be members of the house. Yes, ये स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि जब डिजोल्व हो जाता है लोकसभा, तो बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो अपना सीट उनका वैकेंट माना जाता है, ठीक है। तो बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वैकेट, तो वो उनका जो सीट आपका वो मेंबर नहीं रह जाते हैं, तो मेंबर हाउस के नहीं रहते हैं, लेकिन हाउस के मेंबर न रहने के बावजूद भी जो स्पीकर हैं वो अपने पोस्ट पे बने रहते हैं जब तक कि नेक्स्ट लोकसभा रीअसेंबल नहीं होता है। तो बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस। नो, जो स्पीकर हैं वो बने रहते हैं, डेप्यूटी स्पीकर वैकेट करते हैं। ओनली डेप्यूटी स्पीकर वैकेट्स हिज ऑफिस एंड स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन। यस, ये आपका जो है ये सही है, तो 1 एंड 3 आपका है ये सही हो गया। नेक्स्ट जो है, with regard to panel of chairperson Lok Sabha, which of the following statements is are correct? A panel of chairperson is drawn from the ruling party only? No, ये आपका जो 10 होते हैं, तो वो 10 आपके जो होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे डिफरेंट पार्टी से लिए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। तो ये क्या होते हैं? नॉमिनेटेड किसके द्वारा किए जाते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स एंड वन ऑफ देम preside over the house when both a speaker and deputy speaker are not there। ठीक है, तो ये आपका सी जो है वो आपका ये सही है, ठीक है। तो ये आपके ये 19